प्रणाम। मैं प्रियंका वेदी एक बार वापस गर्भ वेद में आपका हार्दिक स्वागत करती है। ऐसा गर्भ संस्कार काउंसलर आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताने वाली हूँ। जब हम शादी करते हैं तो पंडित जी द्वारा हमें कुछ संकल्पों से बांधा जाता है। हम अग्नि की साक्षी में कुछ कस्में खाते हैं। कैसी कस्में खाते हैं? जिसको उसको 7 जन्म तक हमें निभानी होती है। याद है ना? क्यों खाते हैं? क्योंकि एक नया रिश्ता, एक नया जन्म हमारा हो रहा होता है। उस रिश्ते को ब्यूटीफुली जीने के लिए, उसे पूरी ईमानदारी से निभाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम संकल्पित हों। ठीक है? तो आज अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो कुछ संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। एक नया जन्म आपका होने वाला है, एक नया रिश्ता आप लोग बनाने वाले हैं, तो क्या इसे संकल्पों से, कस्मों से जोड़ना आवश्यक नहीं? बिल्कुल है। तो आइए कुछ संकल्प आज हम एक साथ लेते हैं। मेरे साथ साथ मेरे पीछे पीछे बोलें, उसके बाद में कुछ संकल्प हम नेक्स्ट वीडियो में बोलेंगे। आइए मेरे साथ बोलें। मैं अपने शरीर स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखूँगी। आलस्य एवं प्रमाद से अपने आप को बचाए रखूँगी। दूसरा, प्रातः उठने के बाद कम से कम 3-4 गिलास पानी सादा या गुनगुना अवश्य पीऊँगी। चौथा, नियमित योग, व्यायाम, प्राणायाम आदि करूँगी। चौथा, नियमित रूप से उगते हुए सूर्य को अपना इष्ट मानकर ध्यान, मंत्र जाप, प्रार्थना आदि अवश्य करूँगी। पांचवा, नियमित रूप से अपनी धार्मिक पुस्तकें, रामायण, गीता आदि किताबें अवश्य पढ़ूंगी। छठा, अपने आहार विहार का पूरा ध्यान रखूंगी। शुद्ध, सात्विक एवं पौष्टिक आहार को ग्रहण करूंगी। सातवां, भोजन के छोटे छोटे 5 कौर बना के बलि वेश्य अवश्य करूंगी। अगर आपको बलि वेश्य नहीं समझ में आता है तो मैं अगली वाली वीडियो में बलि वेश्य का मतलब बताऊंगी। आठवां, नियमित मधुर आनंद देने वाला संगीत सुनूंगी। इसमें आप कोई भी पुराना संगीत आप सुन सकते हैं, भजन सुन सकते हैं, मंत्र सुन सकते हैं, या कोई भी पुराने ज़माने का किशोर कुमार, लता मंगेशकर वाला जो सॉफ्ट म्यूज़िक है वो सुन सकते हैं। अपने सारी क्रियाओं में, अपने पूरी जीवनचर्या में इसको जोड़ लें। नौवां, मैं दिन भर अच्छे गुणों, अच्छे लोगों, अच्छी प्रवृत्तियाँ तथा अच्छे विचारों की ही चर्चा करूँगी। सदा प्रसन्न रहूँगी, अच्छे दिनों को याद करूँगी। है ना? हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें बार बार कचोटती है, जिसकी वजह से हमारे जो बैड हार्मोन्स हैं वो हमारे अंदर क्रियान्वित हो जाते हैं। उसकी वजह से कुपोषण का शिकार हमारा बच्चा हो सकता है, किसी भी तरह की मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है, या किसी भी तरह की परेशानी का शिकार, या हमारा बीपी बढ़ सकता है या लो हो सकता है। तो क्यों ना इन नेगेटिविटियों को हमारे जीवन से हम निकाल दें और एक पॉजिटिव वातावरण में अपने बच्चे को पैदा करें। 11वां, सबके प्रति निर्मल भाव रखूँगी। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, हठवादिता, रूठना, प्रतिशोध, आवेशगता, नकारात्मक चिंतन आदि मनोविकारों से बचूंगी। है ना? नेगेटिविटी, अभी जैसे मैंने आपको बताया था, नेगेटिविटी से अपने आप को बचाए रखना है। अगर किसी से ईर्ष्या है तो भूल जाना है। किसी भी तरह मनोविकार हो, सबको भूल जाओ और सिर्फ अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करो। है ना? आइए 12वां, सबके साथ स्नेह एवं सद्भाव बढ़ाने की साधना करूँगी। घर में सद्भावना, सेवा, सहयोग एवं सहकार भरा वातावरण बनाऊँगी। सिर्फ परिवार वालों की जिम्मेदारी नहीं है बेटा, एक अच्छा वातावरण बनाने के लिए हमें भी उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है? 13, दूसरों की शिकायत में समय और शक्ति न गंवाकर धैर्यपूर्वक भावी संतान के उज्जवल भविष्य हेतु उसे श्रेष्ठ संस्कार देने का प्रयास करूँगी। बच्चा गर्भ में सुनता है, समझता है ना? आपको मालूम है ना, मेरे आगे के वीडियोस आपने देखे होंगे जिसमें मैंने बताया है
किस तरह बच्चा हमारी बातें सुनता है, समझता है, कैसे उसका डेवलपमेंट होता है। तो क्यों हम इस दुनिया में पल रही नेगेटिविटी में उसको छोड़ दें। उसे एक सुंदर जीवन देने के लिए एक सुंदर वातावरण बनाना है। इसलिए कभी भी कोई भी मन को अगर किसी भी बात की दुख है तो उसको भूल जाओ। उसमें किसी से शिकायत करना, किसी को बताना, अपना समय व्यर्थ करने से अच्छा अपने बच्चे के लिए सोच के उसे क्या बनाना है, उसे क्या पढ़ाना है, उसे कैसा व्यक्तित्व देना है, ये बात सोचेंगे। और चौथा 14 है ना, अपने गर्भस्थ शिशु से पॉजिटिव एवं इमोशनल बातें करूँगी, टीवी में अच्छे सीरियल देखूँगी, सत्संग द्वारा अच्छे विचार सुनूँगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हमें मोबाइल मिल गया है तो हम फालतू चीज़ें देख रहे हैं, है ना। हमारी आंखों से हमारा बच्चा देख रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, तो हमें अच्छा ही देखना है ताकि वो अच्छी चीज़ों को ग्रहण करें। 15 क्या है, सकारात्मक सोच एवं महापुरुषों के जीवन प्रसंग आदि मॉरल वैल्यूज़ को विकसित करने वाले साहित्य ही पढ़ूंगी। डरावने तथा उत्तेजित करने वाले सिनेमा, धारावाहिक और साहित्य नहीं पढ़ूंगी। क्या मतलब हुआ इसका, जैसे अभी एक्शन वाली पिक्चरें आती है ना, जिसमें कितनी एक्शंस रहती है, लड़ाई रहती है, तो वो चीज़ें नहीं देखनी है। अभी आप प्रेग्नेंट हो, आपको अच्छा देखना है, कृष्ण भगवान की फ़ोटो अपने कमरे में लगाना है। ऐसा ही सुंदर सुंदर चेहरा वाला लड़का हो या लड़की हो, बहुत ही खूबसूरत, सुंदर सुंदर नैनों वाला, सुंदर सुंदर नाक, होंठ, सिर, कान, ऐसा प्यारा बच्चा मेरे शरीर में है, मेरे गर्भ में है ना। तो ऐसा ही सोचना है, डरावनी चीज़ें नहीं देखना है, अपने आप को पॉजिटिविटी से भरना है। और अगली बार हम ध्यान करना सीखेंगे। आप मेरे साथ अगर ध्यान करना सीखना चाहती हो तो मुझे मैसेज करना। बहुत बहुत धन्यवाद।